पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से के पद्मेश का नमस्कार। ये वर्ष 2023 का बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत के लिए नहीं विश्व के लिए। तमाम प्रकार के परिवर्तनों का संकेत, तमाम प्रकार के उपलब्धियों के संकेत, उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में कुछ नया नया होगा। गुप्त नवरात्रि, आपके मन में आएगा कि हमने 2 नवरात्रियों के तो नाम सुने हैं। एक बसंत ऋतु में होती है वासंतिक नवरात्रि और एक शरद ऋतु में होती है शारदीय नवरात्रि। 2 गुप्त नवरात्रियां और होती है। नवरात्रि का जो पर्व है वो हमेशा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से वासंतिक नवरात्रि, उसी दिन से विक्रम संवत भी परिवर्तित होता है। दूसरी नवरात्रि जिसको आप जानते हैं शारदी यानी शरद ऋतु में आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है। 2 गुप्त नवरात्रि हैं, एक आषाढ़ मास में कि शुक्ल पक्ष से शुरू होता और दूसरे माघ मास शुक्ल पक्ष से शुरू होता। ये 2 गुप्त नवरात्रियां। 6 ऋतुएं भारत में हैं। लगभग सभी देशों में ऋतुएं 6 ही हैं। शुरू होती है जो इस समय ऋतु है वो है शिशिर ऋतु। शिशिर के बाद में बसंत आता है, बसंत के बाद में ग्रीष्म आता है, ग्रीष्म के बाद में वर्षा आती है, वर्षा के बाद में शरद और शरद के बाद हेमंत। ये 6 ऋतुएं हैं। ऋतुओं के जो पर्व हैं वो सूर्य से आधारित हैं। यानी सूर्य जब अपनी राशि को परिवर्तन करता है तो 2 महीने एक ऋतु में रहता है, 2 महीने एक ऋतु में रहता है। इस प्रकार से 12 महीने में 6 ऋतुएं, और ये 6 ऋतुओं में 4 आपकी नवरात्रियां हैं, जिसमें 2 को आप जानते हैं, 2 को नहीं जानते, जिनको हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। सूर्य उत्तरायण या दक्षिणायन होता है। 2 नवरात्रियां दक्षिणायन में, 2 नवरात्रियां उत्तरायण में होती है। उत्तरायण की जो पहली नवरात्रि है वो माघ मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अर्थात 22 तारीख से प्रारंभ होगी। 22 जनवरी से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होगी। इसमें भी ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप शारदीय नवरात्रि, वासंतिक नवरात्रि का पर्व मनाते हैं, उसी तरह से इसमें व्यक्तिगत रूप से पर्व है। यानी आप अपनी ऊर्जा को अच्छे से बनाने के लिए, ऊर्जा को और एकत्रित करने के लिए, भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए ये व्यक्तिगत आप साधना कर सकते हैं। जबकि शारदी और वासंतिक नवरात्र में भगवान श्री राम से जुड़ी हुई कथाएं भी हैं, लेकिन इनमें नहीं है। इसलिए व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत रूप से आप देवी की पूजा करें। इसमें बसंत पंचमी भी है। बसंत पंचमी का जो पर्व है 26 जनवरी को, वो एक गुप्त नवरात्रि का ही एक हिस्सा है। तो इसमें आपके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या है अर्थ की और स्वास्थ्य की, परिवार की, कैरियर की, तमाम सारी चीज़ें ये समस्याएं हैं। आर्थिक रूप से कैसे हम मजबूत हों, आर्थिक रूप से आप कैसे समृद्धशाली हों,
यूँ तो आप जानते हैं बसंत पंचमी का जब भगवती सरस्वती के जन्म उत्सव से मनाया जाता है, लेकिन ये श्री पंचमी भी है। श्री पंचमी का तात्पर्य है लक्ष्मी की कृपा, जिसमें आपको श्री यंत्र की पूजा करनी है। अर्थात आप 22 तारीख से स्थापना करना शुरू कर दें, 22 से ही श्री यंत्र का और श्री सूत्र का पाठ करना शुरू कर दें। 16 स्टेंजा है उसमें, 16 स्टेंजा 16 बार आपको पढ़ना है। अच्छे श्री यंत्र पर अगर आप पूजन करते हैं, उसको श्री यंत्र से धोना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाजार से हमने उठा लिया और उसको किया। आप अपने पुरोहित, अपने धर्म गुरु से श्री यंत्र की स्थापना कराइए और उस श्री यंत्र का से कुछ दिन श्री सूत्र का नियमित रूप से पाठ कराइए। ये गुप्त नवरात्रि का आपको सबसे बड़ा उपहार है कि बसंत पंचमी श्री की भी पूजा है। श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा, यानी श्रीम की तो हम पूजा करते ही, ह्रीम की भी पूजा करते, यानी भगवती काली की भी पूजा करते और सरस्वती की भी पूजा करते। महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, इन तीनों की हम गुप्त नवरात्र में पूजा करते हैं। और इनसे हमें क्या मिलता है? बुद्धि, धन और बल। आपके पास धन आ भी गया और बुद्धि नहीं है तो आपको मादक वस्तुओं का शौक लग गया, कुछ ऐसे काम करने लगे साझे में अपने मित्रों के साथ में और संबंधियों के साथ में जो धन को गंवा दिया। बल नहीं है तो आप धन की सुरक्षा भी नहीं कर सकते, आप अपनी ही सुरक्षा नहीं कर सकते, आप अपने परिवार के निर्माण में योगदान नहीं दे सकते, अपने निर्माण में योगदान नहीं दे सकते। इसलिए बसंत पंचमी के दिन 3 विद्याओं के पूजन का विधान है, महाकाली, माँ सरस्वती और महालक्ष्मी। श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा, इस मंत्र को अनेक देवी देवताओं ने जप किया और इसको ब्रह्मा जी ने स्वयं इस मंत्र का निर्माणता है, यानी सामान्य ऋषि मुनि या जन की द्वारा ही रचित नहीं है। इस मंत्र को अगर आप जप करते हैं, और वैसे तो आपके पास श्री यंत्र की उपासना करनी चाहिए, उससे बहुत अच्छा। एक अच्छी सी बात मैं बता दो, बहुत जनता की, बहुत हमारे अपने लोगों की मांग थी कि आप एक बड़े से श्री यंत्र की वो करें। हमने 100 किलो का अद्भुत श्री यंत्र का निर्माण कराया। वो बेचने के लिए या किसी को देने के लिए नहीं है, ये मात्र आपके कल्याण के लिए है। सभी जो लोग हमको जानते हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनके कल्याण के लिए है। 22 तारीख नवरात्रि से, जो गुप्त नवरात्रि है, उस दिन से उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और विधिवत पूजन उसकी पंचमी के दिन यानी 26 जनवरी को उसकी विधिवत पूजन करेंगे और श्री सूत्र का नियमित पाठ होगा। 1,60,000 पाठ उसके कानपुर या और लोग जो जुड़े हुए हैं, ज्योतिष समाज से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष प्रेमी हैं, जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं, जिनकी आस्था ज्योतिष में, ईश्वर में है, वो कोई भी व्यक्ति जो भारतीय है, भारतीय परंपराओं को मानने वाला है, जिसका आस्था है, ईश्वर में आस्था है, अपने माता के प्रति आस्था है, तो प्रत्येक शनिवार को सायं 6 बजे से 7 बजे के बीच में उस यंत्र के दर्शन कर सकता है, जो आपके कल्याण के लिए हम पूजन करा रहे हैं, हम उसको कर रहे हैं। आम व्यक्ति के कल्याण के लिए ये हमने काम प्रारंभ किया है। ये शनिवार के दिन से, यानी अगले शनिवार 26 जनवरी के बाद में जो शनिवार पड़ेगा, पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेज 8/226 आर्या नगर कानपुर में उसकी स्थापना की गई है और ये आपके कल्याण के लिए हो। ये सप्ताह कैसा रहेगा? सप्ताह के लिए 22 तारीख को ही शुक्र पर
परिवर्तित हो रहा है। शुक्र कुंभ राशि में आ जाएगा, जहाँ पर शनि है। शनि के साथ में शुक्र का योगदान होगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। रोजगार की दिशा में भी, आर्थिक मामलों में भी शनि का परिवर्तन हो गया। हम अपने सभी दर्शकों को जो जुड़े हुए हैं, अब की लगभग 3 लाख लोगों का हमारे पीछे के एपिसोडों से, एक तो खाली एक ही एपिसोड 1,25,000 से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा। हम आपके आभारी भी हैं और निरंतर जो आपका सहयोग मिल रहा है, उसी के कारण से, उत्साह से हमने ये प्रयास किया है कि आप सब श्री यंत्र के दर्शन करें और उसकी कृपा आप पर भी हो, आपके पास भी बल आए, आर्थिक बल आए, आप पर भी भगवती महालक्ष्मी की, माँ सरस्वती की और महाकाली की कृपा हो। ये हम चाहते भी हैं। जितने लोग भी दर्शन कर सकते हो निःशुल्क, उस पर कोई दर्शन करने का तो कुछ वो खास नहीं है, लेकिन समयबद्ध है। ठीक 6 बजे खुलेगा और ठीक 7 बजे बंद होगा। प्रसाद भी मिलेगा। ये हमारा प्रयास है कि हम इसको जीवन पर्यंत कर सकें। अब इस सप्ताह से, क्योंकि पिछले दिनों में हमने वर्षफल दिए हैं, तो इस कारण से हम साप्ताहिक राशिफल नहीं दे पाए हैं। इस सप्ताह से मेष राशि के लिए ये बहुत ही अच्छा सप्ताह जाएगा। आर्थिक मामलों में भी अच्छा जाएगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 22-23 को महिला अधिकारी से सहयोग मिल सकता है। गुप्त नवरात्रि है तो देवी का स्वरूप भी स्त्री का स्वरूप होता है। आपकी साधना भी आपके लिए लाभदायी होगी। मांगलिक और सांस्कृतिक कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। 24 और 25 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और मांगलिक कार्य में हिस्सेदारी होगी। 26-27 का दिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यात्रा देशाटन में थोड़ा सा सावधानी रखिए, चोट न लगे या किसी मूल्यवान वस्तु के खोने की संभावना है। स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। और 28 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अपनों से मजबूती का रिश्ता बन सकता है। जिनकी राशि वृष है, आपकी राशि पर मंगल है, अभी तक वक्री थे, जिसके कारण से शारीरिक और मानसिक तनाव आपको काफ़ी मिलेगा। लेकिन अब मंगल मार्गी हो गए, इस कारण से उस तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। एक अच्छी सी बात क्या है कि मकर में भगवान सूर्य का प्रवेश है, वो भी आपके लिए कल्याणकारी है। पिता या धर्म गुरु का सहयोग मिलेगा। गुप्त नवरात्रि में अगर किसी प्रकार की साधना करते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। आपके लिए 22-23 पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। निजी संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 24-25 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। महिला अधिकारी से सहयोग मिल सकती है। महिला संत से या देवी की कृपा भी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उस दिशा में भी सफलता मिलेगी। 26-27 को मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति उत्तम रहेगा। आर्थिक पक्ष भी लाभदायी रहेगा। लेकिन 28 कुछ तनावपूर्ण तिथि है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी राशि मिथुन है, आपके लिए एक बहुत अच्छी सी बात है कि एक लंबे समय से आप शनि के प्रभाव में थे। अब शनि का लघु कल्याणकारी ढैया का प्रभाव आप पर समाप्त हो गया है। आपके लिए आप हल्कापन महसूस करेंगे। देव दर्शन, तीर्थाटन, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव की दिशा में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। पारिवारिक सुख में भी वृद्धि होगी। 22-23 की स्थिति काफ़ी मजबूत होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मन खिन्न हो सकता है, किसी अपने से ही पीड़ा मिल सकती है, लेकिन
24-25 को सुखद समाचार मिलेगा, व्यवसायिक सफलता मिलेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 26-27 को महिला अधिकारी से देवी की कृपा, उस दिन बसंत पंचमी है, स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस भारत का है और मांगलिक कार्यों के लिए भी दिन अच्छा है। 28 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। जिनकी कर्क राशि है, कर्क राशि वाले लोगों पर शनि का लघु कल्याणकारी ढैया प्रारंभ हो गया 17 जनवरी से। आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करें, अपने परिवार के प्रति निष्ठावान रहें, अपने संस्थान के प्रति निष्ठावान रहें, अपने आप के प्रति निष्ठावान रहें। शनि आपको बहुत उपलब्धि देगा, यश देगा, पद देगा, पारिवारिक सुख और प्रतिष्ठा में वृद्धि कराएगा। 22-23 को जीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। वहीं 24 और 25 स्वास्थ्य के लिए ठीक तिथियां नहीं है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, आर्थिक मामलों में भी कुछ नुकसान हो सकता है, किसी परिजन से पीड़ा मिल सकती है। और 26-27 को व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, यश कीर्ति में सफलता मिलेगी, धन यश कीर्ति में लाभ मिलेगा। और 28 को किसी महिला अधिकारी से सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, मैत्री संबंध मधुर होंगे। जिनकी सिंह राशि है उनके लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिंह राशि में मंगल कारक है और मंगल आपके दशम है, अभी तक वक्री था तो कहीं न कहीं कष्ट दे रहा था। अब इस सप्ताह से उपलब्धियां होंगी, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगा, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। 22-23 को थोड़ा सा तनाव मिल सकता है, विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। वहीं 24-25 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी, व्यवसायिक प्रयास सार्थक रहेगा। 26-27 को वाहन चलाते समय सावधानी रखें, पूजन पाठ करते समय भी उत्तेजित न हो, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, खान पान में विशेष रूप से ध्यान रखें। 28 को सुखद समाचार मिलेगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी कन्या राशि है व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा, पारिवारिक मामलों में धन व्यय होगा, मूल्यवान वस्तुओं के प्राप्त करने में सफलता मिलेगी, अच्छा उत्सव सा वातावरण मिलेगा, खाने पीने का भी शौक़ है तो उस दिशा में भी लाभ मिलेगी, लेकिन मादक वस्तुओं से बचें। 22-23 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। वहीं 24-25 कुछ तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, अपनों से ही तनाव मिल सकता है। 26-27 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, मांगलिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और 28 को वाहन चलाते समय सावधानी रखें, व्यर्थ की परेशानी और उलझनों का सामना करना। जिनकी तुला राशि है व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आप पर शनि का जो लघु कल्याणकारी ढैया था वो समाप्त हो गया, आप हल्कापन महसूस करेंगे। लेकिन मंगल आपकी राशि से ऐसे स्थान पर है जो आपको दांत खाद, खुजली, फोड़ा फुंसी यानी चर्म रोग से संबंधित कोई न कोई परेशानी दे सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। 22-23 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, घर गृहस्थी के मामलों में लाभ मिलेगा। 24-25 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य सफल होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, उपहार या सम्मान में लाभ मिल सकता है। लेकिन 26-27 कुछ तनावपूर्ण तिथियाँ, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, अपनों से भी तनाव मिल सकता है, झगड़ा विवाद से बचें और ख़ास तौर से मादक वस्तुओं से जरूर बचें। आध्यात्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, देवी की उपासना करें।
28 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी वृश्चिक राशि है, स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की विशेष रूप से आवश्यकता है, क्योंकि आप पर लघु कल्याणकारी ढैया का प्रभाव है। ईमानदारी से आप अपना जीवन यापन करिए, मादक वस्तुओं से दूर रहिए, व्यभिचार से भी दूर रहिए, कुछ भी ऐसा नहीं करिए जिससे आपको मन पर बोझ हो। पारिवारिक मामलों में कुछ थोड़ा सा सोच समझ कर निर्णय लीजिए। 22-23 आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 24-25 को पारिवारिक सदस्य के कारण ही तनाव मिल सकता है, व्यस्तता बढ़ेगी। 26-27 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, आध्यात्मिक, मांगलिक और सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। लेकिन वहीं 28 स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, व्यर्थ की उलझने रहेंगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी धनु राशि है, आपके लिए तो वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। 17 जनवरी से 7.5 साल से जो आप शनि के प्रभाव में थे, उससे मुक्त हो गए। अब ऐसा प्रभाव 30 वर्ष बाद आप पर आएगा, यानी 30 वर्ष तक 7.5 से आप मुक्त रहेंगे। व्यवसायिक लाभ मिलेगा, ये शनि आपको देगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, संतान के दायित्व की पूर्ति देगा, नई जिम्मेदारियां देगी, व्यवहारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 22-23 को आर्थिक लाभ मिल सकता है, उपहार सम्मान में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिल सकता है। 24-25 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 25-26 को पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, आध्यात्मिक और व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। 26 को निजी सुख में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। जिनकी मकर राशि है, अंतिम शनि का ढैया है, यानी 7.5 साल में अब आखिरी हिस्सा रह गया जो उपलब्धि पूर्ण देगा। लेकिन फिर भी मन में कहीं न कहीं संतान के कारण चिंतित रहेंगे। संतान के व्यवहार से चिंतित हो सकते हैं, उसके उत्थान के लिए चिंतित हो सकते हैं, उसके विदेश या दूसरी जगह पर पढ़ाई के कारण से चिंतित हो सकते हैं। 22-23 को मन थोड़ा सा खिन्न रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। यदि आप साधक है तो आपको गुप्त नवरात्रि का लाभ मिल सकता है, साधना के लिए श्रेष्ठतम कालखंड है। 24-25 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का भी सहयोग मिलेगा। 26-27 को मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, जीविका के क्षेत्र में लाभ मिलेगी, यश और कीर्ति में होगा। 28 को संतान के कारण चिंतित हो सकते हैं, व्यर्थ की उलझने रहेंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी कुंभ राशि है, आप पर शनि का दूसरा ढैया है। उत्साह में वृद्धि होगी, तमाम दायित्व मिलेंगे, लेकिन आर्थिक तनाव मिलेंगे, अच्छाई के लिए मिलेंगे, नई व्यवसायिक नीतियों के कारण से मिलेंगे, कुछ दबाव भी रहेगा, लेकिन पारिवारिक क्लेश भी मिल सकता है। संतान के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील भी रहिए और थोड़ा सा कठोरता का भी व्यवहार कीजिए, वो आपके लिए लाभदायी होगा। 22-23 ऐसी ही कुछ स्थितियाँ हैं जिसके कारण से मन खिन्न हो सकता है और व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, थोड़ा सा वैराग्य भी उत्पन्न हो सकता है। लेकिन वहीं 24-25 आपके लिए उत्तम तिथियाँ हैं, फिर से आपको जीवन की एक उद्देश्य मिल सकता है, आध्यात्मिक रूप से आपके लिए लाभदायी हो सकता है। 26-27 व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम है, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। और 28 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उपहार और व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी मीन राशि है, आप पर शनि के 7.5 प्रारंभ हो गई है। आपको अपने व्यवसाय के प्रति संयम रहना चाहिए, अपने मित्र और रिश्तेदारों से बहुत ही सचेत रहने की आवश्यकता है, उनसे आपको नुकसान मिल सकता है। कुछ भी ऐसा शौक मत पालें जिससे आपका जीवन, आपकी प्रतिष्ठा और आपका व्यवसाय आपके लिए कष्टदायी हो जाए। खास तौर से युवाओं को मादक वस्तुओं से बहुत दूर रहने की आवश्यकता है। 22-23 शिक्षा प्रतियोगिता के लिए तो अच्छा है, व्यवसायिक मामलों में भी अच्छा है, मनोरंजन का भी लाभ मिलेगा, आर्थिक पक्ष लाभदायी होगा। 24-25 तनावपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, व्यर्थ की उलझनें और विवाद हो सकता है। और 26-27 को व्यवसायिक, आर्थिक,
सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक हर तरह से अच्छा होगा। अपने निर्माण के लिए, अपनी संतान की चरित्र निर्माण के लिए, व्यवसायिक निर्माण के लिए अगर योगदान देते हैं और भगवती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, बसंत पंचमी का पर्व आपके लिए मंगलमय हो। 28 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। सभी दर्शकों को गुप्त नवरात्र पर भगवती सरस्वती की, माँ लक्ष्मी की और महाकाली की कृपा हो, यही मेरी कामना है।